हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल योर एनसीईआरटी ट्यूटर। तो इस चैनल में हम हमारी एनसीईआरटी बुक के सारे एक्सरसाइज और सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले। तो इसी में आज हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2। और इसी तरह आप सारे चैप्टर के एक्सरसाइज देखना चाहते हो या समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि आने वाले अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे बेटा हमें जो भी नंबर्स दिए उसको उसके प्राइम नंबर की फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो जो भी नंबर्स है उस सबको हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140। तो पहले तो 140 के फैक्टर्स निकालेंगे। 140 किससे डिवाइड होता है? 2 से। 2 से करेंगे तो 70, अगेन 2 से करेंगे तो 35। अब 35 किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो 5 से करेंगे तो 7, और 7 से 1। तो यहाँ पे हमें 140 के क्या मिले फैक्टर्स? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। यानी कि अभी इस 2 को मैं 2 स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो 2 स्क्वायर इंटू 5 मल्टीप्लाई 7। तो 140 के हमें प्राइम फैक्टर मिले हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। चलो, इसी तरह हम 156 को भी करेंगे। पहले तो इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 156, तो 156 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 78। 78 अगेन 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 39। 39 3 से डिवाइड होगा तो 13 3 जा 39, और 13 तो हमारा प्राइम नंबर है तो फिर 1 से। तो यहाँ पे हमें 156 के क्या मिले फैक्टर? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, चलो अभी चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमें 3825। पहले तो इनको प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 3825, अभी पीछे 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है, और अगर देखें कि हम डिविजिबिलिटी रूल्स से तो ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। चलो, तो 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1275। तो भी ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अगेन 3 से करेंगे तो मिलेगा 425। अब 425 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 85। अब 85 भी हमारा 5 से डिवाइड हो सकता है। 17, और 17 हमारा प्राइम नंबर यानी कि 1। तो हमें 3825 के क्या मिले फैक्टर्स? was to 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, यानी कि 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। ठीक है, चलो इसी तरह हम इसके फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, जो कि हमें दिया हुआ है 5005। तो इसको सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये 5 से डिवाइड होगा पहले तो 5 से डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पे मिलेगा हमें 1001। अब 1001 किससे डिवाइड होता है? 7 से डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा हमें? 143। अब 143 किससे डिवाइड होगा? 11 से। तो हमें आंसर मिलता है 13, और 13 होता है हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमें इसके फैक्टर मिले 5005 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ठीक है बेटा, तो आपको इसी तरह जो भी सारे नंबर दिए उसको पहले तो प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट पे। जो यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है
7429। तो इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं कि ये किससे डिवाइड हो रहा है। अब पहले 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। तो बेटा आपको जब भी पता ना चले तो 1 बाय 1 प्राइम नंबर की फॉर्म को डिवाइड करके हमें देखना है। तो 2 से करो, 2 से नहीं हो रहा तो फिर 3 से, 3 से नहीं हो रहा तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, 9 से, 11 से, 13 से, 17 से, ऐसे लाइन बाय लाइन प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें पता है कि ये नंबर 17 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसको 17 से डिवाइड करता हूँ। तो हमें क्या मिलता है आंसर 437। और 437 किससे डिवाइड होगा 19 से, तो हमें मिलेगा 23। और 23 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मुझे इसके क्या मिले फैक्टर 7429 के 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 20। ठीक है बेटा, चलो अभी चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पे हमें जो भी नंबर्स दिए उसके सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने, उसके बाद जो हमारा रिलेशन है वेरीफाई करने वाला एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उसको हमें वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो भी नंबर दिए उसके सबसे पहला नंबर दिया हुआ है हमें 26 एंड 91। तो इनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 26, चलो 26 से डिवाइड होगा 2 से, 13, 13 और 1। अब इसी तरह 91 के निकालेंगे। तो 91 किससे डिवाइड होगा 17, 13, 13 और 1। चलो दोनों को ही फैक्टर लिखते हैं हम। 2 इंटू 13 और 91 का मिला हमें 7 इंटू 13। अब बेटा सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ फाइंड कैसे करते थे हम, तो जो भी दो नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है दोनों ही नंबर में जो कॉमन हो, ध्यान से समझना बेटा इस बात को, अगर दोनों में नंबर में जो फैक्टर कॉमन हो वही हम लेते हैं एचसीएफ में। तो दोनों में कौन से फैक्टर कॉमन है 13, तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 13। ठीक है, अब एलसीएम, एलसीएम में बेटा समझना कि जो दोनों नंबर में कॉमन होता है फैक्टर उसको तो हम लेते ही है, और जो कॉमन नहीं है मतलब कि जो दोनों में ही फैक्टर कॉमन नहीं है उन दोनों नंबर को भी हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हमें मिलता है हमारा एलसीएम। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 टू जा 26, 26 7 जा 182। तो यहां से हमारा एलसीएम मिलेगा 182। बेटा ये दोनों में खास ध्यान रखना, एचसीएफ क्या होता है जो फैक्टर दोनों में ही कॉमन हो सिर्फ उसी को हम लेंगे एचसीएफ। और एलसीएम जो कॉमन है वो तो लेंगे, लेकिन उसके अलावा जो दोनों में नहीं है कॉमन उसके अलावा जो नंबर बचे उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एचसीएफ मिला 13 और एलसीएम मिला 180। अब इन दोनों को हमें वेरीफाई करना है हमारे वेरीफाई वाले फॉर्मूले से। तो क्या है हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे हमें एलसीएम मिला है 182, एचसीएफ मिला है 13 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर कौन से थे हमारे 26 और 91। ठीक है, चलो अभी मल्टीप्लाई करेंगे कि 13 मल्टीप्लाई 182, तो हमारा आंसर आता है 2386। और 26 मल्टीप्लाई 91 करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आता है 2386। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी नंबर दिए उनके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने, उसके बाद उसको वेरीफाई
करना है। चलो तो अभी चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे हम 510 एंड 92। तो सबसे पहले तो इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। 510, चलो ये किससे डिवाइड होगा, पहले तो 2 से करेंगे तो 255। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 85, 85 5 से होगा 17, 17 और 1। अब इसी तरह 92 को भी फैक्टर निकालेंगे हम। 92 को पहले 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 46, 46 को 2 से करेंगे तो 23, और 23 हमारा प्राइम नंबर है। अब दोनों के फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं कि 510 के फैक्टर्स मिले हमें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और 92 के हमें फैक्टर्स मिले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। चलो सबसे पहले फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता था बेटा, जो दोनों में ही हमारा कॉमन फैक्टर हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा फैक्टर कि जो दोनों में ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे दोनों में ही कौन से कॉमन फैक्टर है, ओनली 2। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक है, चलो अभी एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते थे कि जो कॉमन है वो तो हमें लेना ही है, लेकिन उसके अलावा बाकी के जो नंबर बचे उन सबको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या बचे हमारे पास, 3, 5, 17, 2 और 23। तो जितने भी हमें बाकी के नंबर बचे उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें मिलेगा एलसीएम। तो इन सबका मल्टीप्लाई कितना आता है, 23,460। ठीक है, चलो अभी इसको वेरीफाई करते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे हमें एलसीएम मिला है 23,460 मल्टीप्लाई एचसीएफ मिला है 2। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर कौन से, एक नंबर है हमारा 510 और दूसरा नंबर है 92। ठीक है, चलो अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 46,920। और यहाँ पे 510 मल्टीप्लाई 92 करेंगे तो इसका भी आंसर हमें यही मिलेगा, 46,920। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पे भी हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, चलो अभी चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, 336 एंड 54। तो पहले दोनों को ही फैक्टर्स निकालेंगे। 336, चलो इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 168। बेबी 2 से डिवाइड हो सकता है तो यहाँ पे हमें मिलेगा 84। ए भी 2 से डिवाइड हो सकता है तो यहाँ पे मिलेगा 42। अगेन 2 से करेंगे 21, 21 3 से होगा 7, 7 और 1। ठीक है, चलो इसी तरह 54 को भी निकाल लेते हैं हम। तो 54 के फैक्टर्स मिलेंगे हमें, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 27। अब 27 3 से डिवाइड होगा तो 9, 3, 3, 3 और 1। ठीक है, मैंने फास्ट कर लिया क्योंकि अब तक हमें पता चलता गया है कि कैसे निकालने हैं फैक्टर। तो 336 इसके फैक्टर मिले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब बेटा एक बात समझो कि यहाँ पे हम इसको पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁴ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और 54, 54 को क्या मिले हमें, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3⁻3। ठीक है, चलो सबसे पहले निकालेंगे हम एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, कि ऐसे फैक्टर कि जो दोनों में ही कॉमन हो।
तो दोनों में कौन से फैक्टर कॉमन है? 2a और 3a। ठीक है बेटा। पावर की फॉर्म में आपको एचसीएफ निकालना हो तो एक बात समझनी है कि जो भी हमारे कॉमन फैक्टर है, ध्यान से समझना, जो भी हमारे कॉमन फैक्टर है उसमें लोएस्ट पावर, कौन सी पावर देखनी है एचसीएफ के लिए? लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है और इन दोनों में लोएस्ट पावर कौन सी है? एक अकेला 2। फिर अब 3 में देखो, तो 3 में लोएस्ट पावर क्या है? ये अकेला 3। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एचसीएफ 2 मल्टीप्लाई 3 6। मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा कि एचसीएफ के लिए हमें क्या चाहिए? लोएस्ट पावर। जो कॉमन फैक्टर है उसकी लोएस्ट पावर हमें एचसीएफ के लिए लेनी है। ठीक है, अभी एलसीएम, तो एलसीएम के लिए हम कौन सी पावर लेंगे? हाईएस्ट पावर। ठीक है, चलो अभी दो कॉमन क्या है? 2, तो 2 रेस टू 4 हमारी हाईएस्ट पावर होगी और यहाँ पे 3 में होगी हमारी 3 रेस टू 3। लेकिन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किए कि जो कॉमन है वो तो लेना ही है, उसके अलावा जो नंबर्स कॉमन नहीं है उसको भी हमें एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा? 7 बचा। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 320। ठीक है, चलो अभी इसको वेरीफाई करते हैं हम। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम मिला हमें 324, एचसीएफ मिला था 6 और दो नंबर दिए हुए हैं 336 और दूसरा नंबर है 54। चलो अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो तो सबसे पहले 3024 मल्टीप्लाई 6, इसका आंसर आएगा 18116 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें आंसर आएगा 18116। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक है, चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन में हमारे जो तीनों पार्ट थे कि जिसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके उसको वेरीफाई करना था वो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें जो भी नंबर्स दिए हुए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। जो भी हमें पिछले वाले क्वेश्चन में किया वही करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो सबके फैक्टर निकालेंगे। 12, 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे 3, 3 और 1। इसी तरह 15 के करेंगे तो 15 के करेंगे तो 3 से होगा 5, 5 और 1। इसी तरह 21, तो 21 भी 3 से डिवाइड होगा तो 7, 7 और 1। चलो बेटा तो सभी के फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं हम कि 12 के फैक्टर्स मिले हमें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के फैक्टर्स मिले हमें 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के फैक्टर्स मिले हमें 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, चलो तो सबसे पहले निकालेंगे हम एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखते थे कि जितने भी नंबर है उन सब में कॉमन फैक्टर कौन सा है, मतलब कि ऐसा कौन सा फैक्टर है कि जो तीनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों में कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है? 3 दिख रहा है यहाँ पे बेटा कि 3 है जो तीनों में ही कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या होगा? 3। अब एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते थे कि जो फैक्टर कॉमन है उसको तो हम मल्टीप्लाई करते ही थे, लेकिन उसके अलावा जो नंबर्स नहीं आ रहे कॉमन उसको भी हम मल्टीप्लाई करते थे। यानी क्या बचा ऊपर से?
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 420। तो 15, 12 और 21 इन तीनों के HCF मिले 3 और LCM होंगे 420। ठीक है, चलो अभी चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। 23 एंड 29। तो सबसे पहले तो इन सबके फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 17। अब बेटा आपको पता होगा कि 17 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। तो कोई भी प्राइम नंबर होता है तो वो उसी से डिवाइड हो सकता है और कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 17 से करेंगे तो डायरेक्टली 1। ठीक है, उसी तरह 23। 23 भी हमारा प्राइम नंबर है तो वो भी ओनली 23 से ही डिवाइड होगा और कोई भी नंबर से नहीं होगा। और 29, तो यहाँ पे देखो तीनों ही नंबर बेटा हमारे प्राइम नंबर दिए हुए। 29 भी हमारा प्राइम नंबर है तो वो भी ओनली 29 से भी डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। ठीक है, चलो लिख देते हैं तीनों के फैक्टर 17, 23 एंड 29। अब बेटा एक बात समझो कि कोई भी नंबर हो उसमें वन तो उसका कॉमन फैक्टर यानी कि वन तो उसका फैक्टर होगा ही, है ना, क्योंकि वो वन से तो डिवाइड मतलब कि कर ही सकते हैं हम उसको। 17 के फैक्टर हो गए 1 और 17। 23 के फैक्टर हो गए 1 और 23 और 29 के फैक्टर हो गए 1 और 29। चलो तो सबसे पहले HCF। तो HCF में जो तीनों में कॉमन है यानी कि 1। तो यहां से आपको एक बात पता चल रही होगी बेटा कि कोई भी प्राइम नंबर हो उनका HCF क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपको कई बार डायरेक्टली MCQ में पूछ लेते हैं कि कोई भी दो प्राइम नंबर दिया हुआ है तो उनका HCF पूछेंगे। तो कोई भी प्राइम नंबर हो उनका HCF क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, चलो अभी LCM। तो LCM में हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको तो लेंगे, उसके अलावा जो नंबर है उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 17, 23 एंड 29। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर, 11,339। ठीक है, चलो चलते हैं अभी हमारे इसके थर्ड पार्ट पे 9 एंड 25। तो सबसे पहले 8। 8 के फैक्टर क्या हो गए, 2 से करेंगे 4, 2 से 2 और 2 से 1। अब 9। 9 3 से डिवाइड होगा तो 3, 3, 3 और 1। और 25 5 से होगा 5, 5, 5, 1। ठीक है, चलो अभी तीनों के लिख देते हैं हम फैक्टर्स। 8 के हमें मिले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 के फैक्टर मिले हमें 3 मल्टीप्लाई 3 और 5। 25 के फैक्टर्स मिले हमें 5 मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है HCF। अब यहाँ पे देखो बेटा तीनों में कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, अगर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा तो उसमें 1 तो सब में होता ही है ना। कि अगर कोई भी फैक्टर कॉमन ना आ रहा हो तो कौन सा नंबर कॉमन होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे भी हमारा HCF क्या होगा, 1। ठीक है, चलो अभी LCM। तो एलसीएम कैसे निकालते थे हम, कि जो कॉमन है उसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अलावा जो बाकी के नंबर है उन सबको भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ यानी कि यहाँ पे जो भी इन फैक्टर्स मिले उन सबको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा, चलो 1, 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा 8, 3 3 जार 9 और 25। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1800। तो HCF मिला 1 और LCM मिला हमें 1800। ठीक है, चलो बेटा आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप
इसी तरह के आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे एक्सरसाइज के वीडियोस देखना चाहते हो, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 659, sorry 657 is 9 and find the LCM of these two numbers। तो यहाँ पे बेटा हमें HCF दिया हुआ है और दो नंबर्स दिए हुए, तो उन दो नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, चलो, तो हमारा जो वेरीफाई वाला फॉर्मूला था उसकी हेल्प से हम निकालेंगे। एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम हमें फाइंड करना है, HCF हमें दिया हुआ है 9 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो यानी कि वो नंबर कौन से हमारे 306 और 657। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड होगा, सो 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9। यहाँ से हम 306 को 9 से डिवाइड करने की ट्राई करेंगे, तो 9 3 जा 27, 3 बचा 36, तो 9 4 जा 36, तो 34 मल्टीप्लाई 657, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 22,338। तो यहाँ पे हमें इन दो नंबर्स का एलसीएम क्या मिल गया, 22,338। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 6 की कोई भी हमारी नेचुरल नंबर हो, 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, यानी कि 6:1 हो, 6:2 हो, 6:3 हो, कोई भी पावर हो, तो क्या उसका डिजिट फर्स्ट डिजिट 0 से एंड हो सकता है या नहीं हो सकता, वो हमें बताना है। तो बेटा इसके लिए क्या होने चाहिए कि जो भी हमारा नंबर हो उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों ही नंबर एज अ फैक्टर आने चाहिए। अगर कोई भी डिजिट 0 से एंड करना है तो उसके फैक्टर में 2 एंड 5 दोनों ही आने चाहिए, तो ही वो 0 से एंड हो सकेगा, नाहीतर वो 0 से एंड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि चलो 6 है, तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, हमें दोनों ही चाहिए, 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, तभी वो 0 से एंड होगा। लेकिन यहाँ पे तो 5 नहीं आ रहा है, तो 6:n पावर कोई भी नेचुरल नंबर के लिए वो 0 से एंड नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने 6:n का, तो क्या मिला 2 मल्टीप्लाई 3:n। Therefore, the prime factorization of 6:n doesn't contain the prime number 5। उसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। Hence, it is clear that for any natural number n, 6:n is not divisible by 5. Thus, it proves that 6:n cannot end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है बेटा, इतनी याद रखनी है कि जो भी हमारा नंबर है अगर उसको 0 से एंड होना है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों ही नंबर होने चाहिए, तभी वो 5 से सॉरी 0 से डिवाइड, यानी कि एंड 0 से होगा, इसके अलावा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो भी चलते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हमें दो नंबर्स दिए हुए और बोला है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, अब बेटा हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं।
ऐसे नंबर कि जिसके फैक्टर मोर देन 2 हो। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होते उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते। तो चलो हमें वन बाय वन इसको सॉल्व करके ट्राई करते और देखते हैं कि इनके फैक्टर 2 से ज्यादा है या नहीं है। तो पहला हमारा नंबर है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आप ये जो दोनों ही टर्म है, दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, तो हमने 13 कॉमन ले लिया। बचा क्या हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। तो 13 मल्टीप्लाई 7 इंटू 11 77 प्लस 1। तो 13 मल्टीप्लाई 77 इन प्लस 1 78। ठीक है, आप इसको यहां तक रखें तो भी चलेगा, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 तो उसका फैक्टर होता ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो हम कह सकते हैं कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। तो इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 प्लस 5। ठीक है, चलो यहाँ पे भी बेटा दोनों में हमें 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 को हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर ब्रैकेट में बचा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो 5 मल्टीप्लाई, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1008 प्लस 1। 5 मल्टीप्लाई 1009 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि सभी में 1 तो उसका फैक्टर होता ही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स मिल गए, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसके दोनों के मोर देन 2 फैक्टर थे, बिकॉज या सिंस it has more than 2 factors। ठीक है, तो या इसी तरह कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है तो हमें सिर्फ चेक करना है कि उसकी 2 से ज्यादा फैक्टर है या नहीं है। आप इसको प्राइम फैक्टराइज करके भी कर सकते हो। अगर वो 2 से ज्यादा फैक्टर है तो उसको हम बोलेंगे कि वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलो तो अभी चलते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round on the field, while Ravi takes 12 minutes to for the same. Suppose they both started at the same point at the same time and go in the same direction. And how many minutes will they meet again at the starting point? यहाँ पे बोल रहा है बेटा कि एक हमारा सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ पे सोनिया को कवर करने के लिए 18 मिनट्स लगते। ठीक है, और रवि को 12 मिनट्स लगते हैं, और ये दोनों सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे। तो हमें ये बताना है कि वो अब नेक्स्ट फिर से सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे, कितने मिनट बाद वो सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम 18 और 12, इन दोनों को निकालेंगे हम एलसीएम। तो चलो इन दोनों के फैक्टर निकालते हैं हम। 18, चलो 2 से करेंगे तो 9 3 3 3 और 1। इस तरह 12 से निकालेंगे तो 2 6 2 3 3 और 1। ठीक है, चलो तो यहाँ पे दोनों के फैक्टर लिख देते हैं हम।
18 के मिले 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 12 के मिले हमें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब एलसीएम निकालना है हमें, तो एलसीएम में क्या करते थे, जो कॉमन है उसको तो लेते ही थे, तो यहाँ पे कॉमन है 2 और 3, जो कॉमन है उसको तो मल्टीप्लाई करते ही थे, इसके अलावा जो कॉमन नंबर नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 और, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 36। तो इससे हमें क्या पता चला कि 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि सेम पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि आफ्टर 36 मिनट दे बोथ मीट अगेन एट सेम पॉइंट। ठीक है बेटा, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने आज की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की, एक्सरसाइज 1.1। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसी तरह के आप सारी एक्सरसाइज की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर सकते हो। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो भी आप कर सकते हो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।